जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज मैं शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठा की वीडियो लेकर आई हूँ। शिव जी भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाती है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ कि शालिग्राम भगवान और शिवलिंग की कभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है, इनका अभिषेक किया जाता है। जब भी कभी आप अपने घर पर सावन के महीने में या एकादशी के दिन शालिग्राम भगवान को लाते हैं, या प्रदोष, शिवरात्रि, सावन के महीने सोमवार के दिन आप शिवलिंग शिव परिवार को अपने घर में लेकर आते हैं, तो आप उनका कीजिए, रुद्राभिषेक कीजिए, लेकिन उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है। तो ये मेरे पास शिव परिवार है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ कि हम शिवलिंग को कभी घर में नहीं रखते हैं मंदिर में। हमेशा हमें शिवलिंग को अपने घर के बाहर गमले में, समी के पौधे में, या बेलपत्र का पौधा लगा सकते हैं, उसमें रखना चाहिए। मदार का पौधा भी घर में नहीं लगाना चाहिए, जंगली पौधा होता है। दूध वाले पौधे घर में नहीं लगाए जाते हैं, आप घर के बाहर लगा सकते हैं। तो ये मेरे पास पीतल के शिवलिंग परिवार है। इसमें भगवान शिव, श्री गणेश जी, माता पार्वती, कार्तिकेय जी, नंदी जी, डमरू, त्रिशूल और पीछे शेषनाग हैं। इसके ऊपर एक जलाधारी भी रखी हुई है, कलश होता है जिसके में से जल गिरता रहता है। तो इस तरह से हम इनकी पूजा करेंगे, जलाभिषेक करेंगे। उसके लिए हमने एक थाली ली है जिसमें हमने ओम बनाया है, और उसके बाद हम इसमें पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल, बूरा, ये सब चीज़ मिला करके, शक्कर जो होती है, उनको आप एक लोटे में मिला लें और उसी से हम इनको स्नान कराएंगे। नहीं तो आप अलग अलग लेकर भी स्नान करा सकते हैं। मैंने उसकी वीडियो भी दी है, आप चाहें तो वो वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, उसके बाद हम भगवान को इस तरह से अभिषेक करेंगे पंचामृत से, और उसके बाद फिर शुद्ध जल और गंगा जल से स्नान कराएंगे। फिर साफ़ कपड़े से पोंछने के बाद इत्र की मालिश देंगे। देखिए मैं इत्र की मालिश दे रही हूँ। फिर हम पीला चंदन लगाएंगे भगवान को। आप केसर मिलाकर पीला चंदन घस के भी लगा सकते हैं, जो मार्केट में एक छोटा सा चकला मिलता है घिसने का, चंदन की लकड़ी से। नहीं तो आप इस तरह से बाज़ार में बना बनाया मिलता है, वो भी ला सकते हैं। उसके बाद हम भगवान को सफ़ेद चंदन लगाएंगे। भगवान को सफ़ेद चंदन बहुत प्रिय है। तो जल जो चढ़ाते हैं हम, उसकी जो सही विधि क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगी कि सही विधि होती है जल चढ़ाने की। सब प्रथम हम जब जल अभिषेक करते हैं, ध्यान रखें कि सबसे पहले भगवान श्री गणेश को, फिर माँ पार्वती को, उसके बाद कार्तिकेय जी को, फिर नंदी जी को, और अंत में शिव प्रत्येक शिवलिंग को जलाभिषेक करना चाहिए। साथ में ही ओम नमः शिवाय का हमें मंत्र बोलते रहना चाहिए। कभी भी हम भगवान की पूजा करें, स्नान कराएं, तो हमें चुप रहकर नहीं कराना चाहिए, हमें मंत्र बोलते रहना चाहिए। मंत्र नहीं आता है तो आप मोबाइल में, लैपटॉप में लगा सकते हैं, नहीं तो आप कोई भजन भी गा सकते हैं। उसके बाद हम भगवान को सफ़ेद चंदन लगाने के बाद रोली, माता पार्वती को, गणेश जी को, सबको रोली लगाएंगे। माँ पार्वती की मांग भी भरेंगे और उनको बिंदी भी लगाएंगे। माँ पार्वती को श्रृंगार बहुत पसंद है और वो हमेशा भगवान की पूजा में बैठी रहती हैं, तप में बैठी रहती हैं, तो उनको हमें श्रृंगार भी देना चाहिए। उसके बाद हम बेलपत्ती चढ़ाएंगे। बेलपत्र कभी कटे फटे नहीं होने चाहिए। अगर आपके पास एक बेलपत्र है तो आप उसी को धोकर रोज चढ़ा सकते हैं। 6 महीने तक बेलपत्र खराब नहीं होते हैं। बेलपत्र चढ़ाने की विधि कैसी होती है उसकी वीडियो मैं अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप देख लीजिएगा। बेलपत्र नहीं मिलता तो आप एक चांदी का बेलपत्र बनाकर रख सकते हैं, वो ही रोज़ चढ़ा दें गंगा जल में धो करके। उसके बाद हम भगवान को आंकड़ा चढ़ा रहे हैं। हम भगवान को इसका काले तिल का भी अभिषेक कर रहे हैं। आप चाहें तो काले तिल भगवान को आप जल में मिलाकर भी चढ़ा सकते हैं, और ऐसे अलग से भी चढ़ा सकते हैं। भगवान को जनेऊ अवश्य चढ़ाना चाहिए। और हम भगवान को धतूरा का फूल, अकौआ का फल चढ़ाएंगे। ये है दुर्वा घास। दुर्वा घास नंदी जी को और गणेश जी को अति प्रिय है, तो हम, क्योंकि नंदी जी भगवान नंदी जी पर सवारी करते हैं, तो हमें नंदी जी के लिए दुर्वा घास जरूर चढ़ानी चाहिए। ये बेल फल है, इस पत्ते लगे हुए हैं इस पर, तो हम बेल पत्र चढ़ाते हैं। अगर बेल फल मिल जाता है तो आप वो भी चढ़ाएं, ना मिले तो कोई बात नहीं है। ये हैं आक के फूल, जैसे मदार कहते हैं, उसके फूल हैं, तो आप ये भी चढ़ाएं भगवान को। ये धतूरा है।
धतूरा भगवान को, ये सब चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, ये भगवान को सब चढ़ाना चाहिए। और ये समी पत्र है, अगर समी का फूल मिल जाए तो समझ लीजिए कि एक समी का पत्र 1000 बेल पत्तों के बराबर होता है। तो अगर आपको समी का पुष्प मिल जाए तो आप वो चढ़ाएं, नहीं तो आप समी के पत्ते भी चढ़ा सकते हैं। फिर भगवान को सफ़ेद फूल चढ़ाएं, गणेश जी को और अन्य कलर के फूल चढ़ा सकते हैं। नंदी जी को, माता पार्वती को लाल पुष्प चढ़ाएं। कार्तिकेय भगवान को भी आप पीले रंग के फूल चढ़ा सकते हैं, सफ़ेद फूल चढ़ा सकते हैं। ये खुशबू वाले फूल भगवान को चढ़ाएं, भगवान को खुशबू के पुष्प बहुत पसंद हैं। भगवान तो भांग, धतूरा, आक, इन सब चीज़ों में ही खुश हो जाते हैं। एक जल का लोटा चढ़ाने मात्र से भगवान शिव खुश हो जाते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप शिवलिंग या शिव परिवार नहीं लेकर आए हैं, आपके पास कोई तस्वीर या फ़ोटो है, तो आप उसकी भी इसी प्रकार पूजा करें। तस्वीर पर पंचामृत के छींटे दें और उनको पोंछ करके फिर इसी तरह से उनको टीका लगाएं। टीका लगाने के बाद इसी तरह से पुष्प, बेलपत्र सब चढ़ाएं। आप बेलपत्र की माला बनाकर भी चढ़ा सकते हैं। पुष्प चढ़ाएं, माता को श्रृंगार चढ़ाएं और आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इसी तरह से आप तस्वीर, फ़ोटो जो भी घर में लेके आते हैं उसकी पूजा कर सकते हैं। अगर आपने चांदी का शिव परिवार बनाया है या आपके पास पारद के शिवलिंग हैं, जो भी आप लेकर आते हैं उनका इसी तरह से अभिषेक करेंगे, जल अभिषेक, और उसके बाद अपने घर के मंदिर में रखेंगे। अकेले शिवलिंग को वो हमेशा शमशान घाट में रहते हैं, तो उनको इस तरह से हम अपने घर में, मंदिर में नहीं रखना चाहिए, हमेशा कलह बना रहता है। ये मैंने भगवान को गुड़ चढ़ाया था और ये 1 मुट्ठी चावल है। 1 मुट्ठी चावल भगवान को चढ़ाने से सभी रोगों से मुक्ति मिलती है, सुख शांति मिलती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो भगवान को इस तरह से गेहूं और गुड़ से बना भोग पसंद है, आप भगवान को चावल अवश्य चढ़ाएं। जैसे विष्णु भगवान को सफ़ेद तिल चढ़ाए जाते हैं, उसी तरह भगवान शिव को सफ़ेद चावल चढ़ाए जाते हैं। अक्षत, कोई भी चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। भगवान को भस्म चढ़ाएं। भस्म बनाने की वीडियो मैं अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, लिंक दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप देखिएगा कि भगवान को हम भभूत भस्म जो होती है उसको कैसे बनाते हैं और भगवान पर ज़रूर चढ़ानी चाहिए। आप एक डिब्बी में रख सकते हैं। भगवान को फल चढ़ाएं, कोई भी ऋतु फल है वही चढ़ाएं, जो भी ऋतु फल मिल जाता है। ऋतु फल नहीं मिलता है तो आप बेल फल, धतूरा ये सब खा सकते हैं। ये बैंगन है, भगवान शिव को बैंगन इसलिए चढ़ाना चाहिए क्योंकि पूजा में जो भी कोई भूल चूक गलती रह जाती है तो हम भगवान को बैंगन चढ़ाते हैं, तो वो सब हमारी कमी दूर हो जाती हैं, पूरी हो जाती हैं। इसलिए बैंगन हमें सावन के महीने में भी कभी खाना नहीं चाहिए, भगवान पर चढ़ाना चाहिए। ये है हरी मेहंदी। हरी मेहंदी माता पार्वती को बहुत पसंद है। माँ पार्वती मेहंदी लगाना बहुत पसंद करती हैं। सावन के महीने में सभी सुहागनों को, लड़कियों को मेहंदी लगानी चाहिए। तो आप इस तरह से माँ को मेहंदी चढ़ाएं। हरी मेहंदी ना मिले तो इस तरह मार्केट में मेहंदी आती है, वो हम माँ को लगा सकते हैं मेहंदी। और ये सिंदूर है, माँ को सिंदूर लगाएं, माँ को बिंदी लगाएं, माँ को सभी श्रृंगार पहनाएं और फिर माँ का गठबंधन करें भगवान शिव के साथ। तो शिव और शक्ति एक ही हैं, तो हमें इस तरह रोली से दोनों का गठबंधन करना चाहिए। आपने मंदिरों में भी देखा होगा कि वहाँ भगवान शिवलिंग और माँ पार्वती का कलावे से, मोली से गठबंधन किया जाता है। इस तरह से बहुत ही सरल पूजा है। भगवान एक जल के लोटे में ही खुश हो जाते हैं। ये चने की दाल है। अगर आपके पास बेलपत्र ना मिलें तो आप इस तरह चने की दाल भी भगवान को चढ़ा सकते हैं। मूंग दाल भी आपको चढ़ानी चाहिए। भगवान गणेश भी प्रसन्न होते हैं और भगवान शंकर पर मूंग दाल चढ़ाने से सभी मनोकामना पूरी होती हैं। भगवान को इत्र जरूर लगाएं। और एक क्वेश्चन आया था कि अगर इत्र ना हो तो क्या करें। अगर नहीं हो तो कोई समस्या, परेशानी नहीं है, आप ना लगाएं, लेकिन अगर है तो ज़रूर लगाएं। माँ को चुंदरी उड़ाएं और दक्षिणा चढ़ाएं। आरती के बाद भगवान को दक्षिणा जरूर चढ़ानी चाहिए। आरती हमें कपूर से करनी चाहिए। जब हम पूजा करें तो वहाँ दिया जलते रहना चाहिए और उसके बाद हम भगवान को कपूर से आरती करेंगे। ऋतुफल चढ़ाएंगे, भोग लगाएंगे, आरती करेंगे। आरती कपूर से करनी चाहिए। भगवान की आरती कपूर की ही होती है। कर्पूर गौरम करुणावितारम संसारी सारम भुजगेंद्रिहारम सदा वसंतम हृदयालविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो इस तरह से आपको कपूर से ही भगवान की आरती करनी है। आपको कोई भजन आता है तो आप भजन भी गा सकते हैं। आप शिव चालीसा पढ़ सकते हैं। आप रुद्राष्टक पढ़ सकते हैं, शिवाष्टक पढ़ सकते हैं। इस तरह से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इस तरह से हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव पार्थिव पूजा अगर आप मिट्टी से बनाकर कर रहे हैं सावन के महीने में, या आप जब भी कभी शिवरात्रि का व्रत रखते हैं
प्रदोष का व्रत करते हैं तो आप मिट्टी के यानी पार्थिव शिव जी बनाकर, शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा कर सकते हैं। फिर उनको अपने गमले में ही रख दीजिए और वो इस तरह से भगवान गमले में ही मिट्टी में मिल जाते हैं। तो इस तरह से भी आप पूजा कर सकते हैं। जब भी आप भगवान की पूजा करें, सामान चढ़ाएं, तो आपको यही बोलना होगा, जैसे गंध समर्पयामि, धूपम समर्पयामि, दीपम समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि, मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। यानी कि जो हम भाग में पुष्पांजलि करें, भगवान को फूल दें, पुष्प चढ़ाते हैं, तो उसमें भी फिर हम इस तरह से समर्पयामि बोल सकते हैं। भगवान का जो अभिषेक का जल होता है उसको आप सब घर में प्रसाद रूप में ले लें और बाकी आप पौधे में किसी में डाल सकते हैं। पीपल के पौधे में चढ़ा सकते हैं, बेलपत्र में चढ़ा सकते हैं। आपके घर में जो भी गमला में पौधे लगे हुए हैं, उस फिर से बता रही हूँ कि भगवान की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है शिवलिंग की, उनका हम अभिषेक करते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आई होप कि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप मंदिर में भी जाके पूजा कर सकते हैं। और केतकी के फूल भगवान पर कभी नहीं चढ़ाने चाहिए, ये चंपा के पुष्प हैं। केतकी के पुष्प में नारंगी रंग होता है, तो इसलिए केतकी के पुष्प कभी वो श्रापित हैं, वो कभी भगवान पर चढ़ाए नहीं जाते हैं। इस तरह से शाम को भी पूजा करनी चाहिए। और आप अपने घर में जब से परिवार रखते हैं तो आपको रोज़ नियमित उनका अभिषेक करना चाहिए। आप सब कुछ ना कर सकें तो सिर्फ एक जल के लोटे में गंगा जल डालकर आप भगवान को अभिषेक जल चढ़ा दीजिए। अगर आपके पास शिवलिंग है तो आप इस तरह से समी के पौधे में, गमले में रख सकते हैं। ये मैंने गमले में शिवलिंग रखा हुआ है, छोटा सा ही। रामेश्वरम भगवान है, रामेश्वर से मुझे ला के दिए थे, तो मैं इनको गमले में ही रखती हूँ और यहीं इनका अभिषेक कर देती हूँ। रोज़ सुबह शाम धूप दीप दिखा देती हूँ। तो इस तरह से भी आप रख सकते हैं। और जब आपका व्रत हो तो आप इनको चौकी पर रखकर पूजा कर सकते हैं। जब आप भगवान को घर में लाते हैं तो आपको शिव पार्वती संवाद जो रामचरितमानस में है उसका पाठ भी अवश्य करना चाहिए। उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, मन वांछित फल देते हैं। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। टिल देन बाय बाय, जय माता दी, बम बम भोले, हर हर महादेव। तो इस तरह से मैं आपके लिए वीडियो लाती रहूँगी। बने रहिए मेरे चैनल पर, मून की मम्मी रियल लाइफ रियल होम।